एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि तमाम हकायक अदालत में पेश कर दिए हैं। बहसीयत वकील नहीं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर पेश हुआ हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई रिपोर्ट पेश की आज किस बारे में? गटर बगीचा के हवाले से मैं पहले फाइल कर चुका हूँ। जो पिछली बार डायरेक्शन दी गई थी फाइल कर दी थी। हमने बताया था कि जो 1016 एकड़ ज़मीन है इसको 6-7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इस पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इस पर सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है और कच्ची आबादियाँ नोटिफाइड भी मौजूद है, गालिबन 1948 के ज़माने की। वो तमाम जो फैक्ट्स हैं अदालत के सामने पहले ही रख चुके हैं। तो ये बताएं, आज आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे पेश हुए, सियासतदान के तौर पर या बैरिस्टर के तौर पर? अब यह आप खुद फैसला कर लें किसके तौर पर पेश हुआ। मैं वकालत तो इस वक्त कर नहीं सकता हूँ बिकॉज सरकार के साथ इन्वॉल्व हूँ। नेचुरली एज एडमिनिस्ट्रेटर आया हूँ और जो भी फैक्ट्स होंगे, जो हक़ाइक़ होंगे, वो अदालत के सामने बयान करूँगा और अदालत की मर्ज़ी है कि वो कानून की रोशनी में फिर क्या फ़ैसला करती है। सिंध सरकार के बहरान से निपटने के लिए नई पॉलिसी बना दी है। अब असातिज़ा की भर्तियाँ इंटर्नशिप के तहत की जाएंगी। इस सवाल से मजीद तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबे भर में असातिज़ा की खाली असामियाँ को पूरा करने और असातिज़ा का जो बहरान है उससे निपटने के लिए नई पॉलिसी बना दी है। इस हवाले से सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नई पॉलिसी पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद का आगाज किया जा रहा है। इस हवाले से सिंध सरकार ने असातिज़ा की नई भर्तियाँ इंटर्नशिप यानी इंटरनी असातिज़ा को भर्ती करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की खाली असामियाँ यहाँ पर 1200 का भर्ती करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से इन असातिज़ा की भर्ती के अख्तियार ज़िला तालीमी अफसरान के सुपुर्द कर दी गए हैं। इस हवाले से सिंध सरकार ने यह भी फैसला किया है कि 30 दिसंबर को सिंध काबीना का इजलास होना है। इस इजलास में इन असातिज़ा की भर्तियों की हतमी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद नए साल के आगाज यानी जनवरी 2022 में जो है असातिज़ा की भर्तियों का अमल शुरू किया जाएगा। 1200 असातिज़ा की भर्तियाँ करने के बाद ये असातिज़ा खासतौर पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देने के पाबंद हो गए और कमीशन के इम्तिहान के बाद अगर पास होते हैं उनको मुस्तकिल तौर पर मुलाजमत पर भर्ती किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इंटर्नशिप के तहत प्राइमरी जूनियर स्कूल टीचर और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, लेक्चरर और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भी इंटर्नशिप के तहत भर्ती करने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो हमें अपडेट करने का। शहर के मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें तो शहर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश 2012 के बाद मौसम सरमा की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। जनवरी में एक मरतबा फिर बारिश का इम्कान है। सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का सिलसिला जो है वो अब बंद हो चुका है और महकमा मौसमियात का बताना है कि गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई वो गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे अच्छी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो फैसल बेस में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा जानते हैं कि मज़ीद बारिश का कोई इम्कान है या नहीं और कराची वालों को कितनी सर्दी का सामना करना पड़ेगा। सरदार साहब, पहले तो ये बताइएगा, बारिश का सिलसिला जो ख़त्म हुआ है, क्या मज़ीद बारिश का इम्कान है और सर्दी की शिद्दत में कितना इजाफा है? क्या ये इस साल की आखिरी बारिश थी? नहीं, आखिरी तो बिल्कुल नहीं थी, पहली बारिश थी इस साल की। इसकी विंटर सीज़न की अगर हम बात करें तो वैसे तो साल की दिसंबर चूँकि एंड होने के बाद तो उस लिहाज से हम आखिरी भी कह सकते हैं, लेकिन चूँकि विंटर सीज़न को दिसंबर से लेकर मार्च तक एक तरह से शुमार होता है, तो उस विंटर की कराची के लिए और सिंध के लिए पहली बारिश थी। ये करंट स्पेल जो है ये ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद जो है ना थोड़ी सी ठंडी हवाएं आज चलनी शुरू हो गई हैं और अगले 3-4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। हवाएं थोड़ी सर्द चलेंगी और रात के टेम्परेचर भी 11-12 तक आ सकता है गिर कर, और दिन के टेम्परेचर भी 23-24 की ही रेंज में रहेंगे। तो अब नया स्पेल जो है बलूचिस्तान में, वेस्ट बलूचिस्तान फिर नॉर्थ बलूचिस्तान में 31 दिसंबर से इम्कान है उसका, 30 दिसंबर की रात या फिर 31 से। बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का यही कहना था कि कराची वालों को मज़ीद जो बारिश है उसका तो सामना नहीं रहेगा। अलबत्ता जो है यहाँ पर तेज़ हवाओं का चलने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। सर्द हवाओं का सिलसिला आज भी जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि रात में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तकरीबन 10 से 12 डिग्री। बहुत शुक्रिया रबिया खान हमें अपडेट करने
करने का। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिशों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश PAF बेस मसरूर पर 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, फैसल बेस पर 26 और सिटी एरिया में 13.9, जिना एयरपोर्ट पर 13.2, नॉर्थ कराची में 13.7, जबकि औरंगी टाउन में 12.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड की बात करें तो यूनिवर्सिटी रोड पर 17, नाज़िमाबाद पर 18.2, गुलशन हदीद में 22, सुरजानी टाउन में 12.6 और केमाड़ी में 12.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि कायदाबाद में 4.5 और सऊदी टाउन में 12.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं, शहर कायद में चीनी की कीमतों को ब्रेक न लग सका। होलसेल में चीनी 1 रुपये मजीद महंगी होकर 89 रुपये फी किलो पर पहुंच गई है। मजीद जानने के लिए बात करेंगे, नुमाइंदा बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों में हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। कल से अब तक चीनी की कीमत में तकरीबन 50 पैसे से लेके 1 रुपये तक होलसेल की सतह पर इजाफा हो गया। चीनी जो है वो होलसेल की सतह पर तकरीबन 88 रुपये से बढ़ के अब 89 रुपये पे पहुंच गई है फ़ी किलो पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार सागर चंदानी। इनसे जानते हैं कि चीनी की जो कीमतों में इजाफा है वो कितना हुआ है, उसकी वजह क्या है और रिटेल में कितना इजाफा हुआ है। जी, रिटेल में तो हम दुकानदारों ने वो जो रेट बढ़ गए हैं, जो किसी ने नहीं बढ़ाया, 95 से जो है ना 100 रुपये तक पर केजी चल रहा है। बाकी इसकी जो रेट चीनी का जो बढ़ गया है तो उसकी एक ही वजह है कि ये जो बारिशें हुई हैं तो उससे जो है ना वो ट्रांसपोर्ट में आने के वो मुश्किलात आ रही हैं, तो इसीलिए जो है ना रेट बढ़ गया है। पहले जो 50 किलो का कट्टा था 4400 का था, अभी वो 50 रुपये बढ़ के 4450 तक पहुँच गया है, यानी कि 89 रुपये फ़ी किलो होलसेल में। जी बिल्कुल, ये थे सागर चंदानी। इनका बताना है कि जो बारिश हुई है और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तरसील में चीनी की तरसील की में जो प्रॉब्लम की वजह से चीनी की कीमतों में तकरीबन कल से अब तक 1 रुपये तक का इजाफा हुआ है। चीनी का जो 50 किलो का कट्टा है जो कि 4400 का था वो 50 रुपये महंगा होकर 4450 तक हो गया। जबकि जो ज़राए हैं, जो कि जोड़िया बाज़ार के ज़राए, उनका ये बताना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफा जो है वो मुतवक्का है। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार, हमें अपडेट कर रहे थे। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। आज सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का जो दूसरा रोज़ है और जहां हमने देखा कल मार्केट में एक नेगेटिव नोट के साथ 205 पॉइंट्स की नेगेटिविटी देखी गई थी, उसके साथ क्लोजिंग हुई थी और मार्केट ने अपनी जो है 44,000 की सतह भी कल खो दी थी। लेकिन आज सुबह से मार्केट में एक अच्छा जो है रुझान देखा जा रहा है, जो कि एक तेज़ी है जिसकी वजह से मार्केट में एक सपोर्ट है और 150 से ज़ायद पॉइंट्स जो हैं इस वक्त 100 इंडेक्स में नज़र आ रहे हैं और इस वक्त मार्केट का जो ट्रेंड है वो 44,060 की सतह पर जो है उस वक्त ट्रेंड कर रहा है। क्या वजूहत हैं उसकी जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो ब्रोकर हैं और जो काम करते हैं उनसे हम अमीन साहब से जानते हैं। कि अमीन भाई, ये बताएं क्या वजूहत हैं आज मार्केट एक अच्छी ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। मार्केट आप देखें तो इंडेक्स वाइज तो मार्केट में तेज़ी है, मगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मार्केट में जो जिस कंपनी में गिरावट है, जिस सेक्टर में, वो आईटी का है। कभी इसमें प्रॉफिट टेकिंग होती है, कभी बाइंग होती है। कल इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, आज बाइंग भी, थोड़ा इंडेक्स को सपोर्ट किया। मार्केट में से इन्वेस्टर तो साइड लाइन है, जब तक ये मिनी बजट नहीं आ जाता, गवर्नमेंट की वाज़ेह पॉलिसी नहीं आ जाती, जब तक और नया साल शुरू हो जाएगा तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब इन्वेस्टर नई पोजीशन लेंगे। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब है आईटी के सेक्टर है, क्योंकि इसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि नई सरमायाकारी और नई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि मुल्क का कर्जा उतरे। तो इस सेक्टर में आप देख रहे हैं कि जब से इनकी स्पीच आई, जब से इस सेक्टर के अंदर काफ़ी गिरावट मौजूद है और ये मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। बाकी जो सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इसमें इतनी बाइंग नहीं हो रही। ज़्यादा जो सरमायाकारी नई नज़र आ रही है आई टी सेक्टर के अंदर आ रही है। जैसे कि अमीन साहब का भी यही कहना है कि मार्केट के फंडामेंटल्स जो मेन मार्केट जिनके ऊपर ट्रेंड करती हुई दिखती है वो नहीं, लेकिन सिर्फ आईटी सेक्टर जिसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग और दूसरी चीज़ों की वजह से मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट उस ट्रेंड्स पे नहीं चल रही जिससे देखा जाता है कि मार्केट एक अच्छी। बहुत शुक्रिया अयाज राना हमें अपडेट करने का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ईस्ट में सिर्फ 2 दिन मरीज को रखने पर 1,74,000 से जायद फीस वसूल करने का मामला सामने आया है। अदालत ने शहरी की दरख्वास्त पर लियाकत नेशनल अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइएगा इस हवाले से। प्रोटेक्शन कोर्ट जावेद अली गोरकी की अदालत में गैर मुनाफा बख्श अस्पताल के बड़े बिल के खिलाफ शहरी ने
जो है अदालत से रुजू कर लिया है। शहरी का कहना है कि सिर्फ 2 दिन मरीज को रखने पर 1,74,000 जायद फीस वसूल की गई है। अदालत ने शहरी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर लैकर नेशनल अस्पताल से जवाब तलब कर ली है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि वालिद को इमरजेंसी की सूरत में लैकर नेशनल अस्पताल दाखिल किया। अस्पताल वालों ने दाखिले के वक्त 2200 फीस ली। बाद में इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करने के लिए मजीद 80,000 लिए। रकम अदा करने के बाद मरीज को ICU में दाखिल किया गया, जबकि ICU में दाखिल करने के लिए मजीद 19,000 लिए गए, जबकि डेड बॉडी के लिए भी उनसे मजीद पैसे लिए गए, जो कि मजमूई तौर पर 1 लाख से भी ज्यादा होते हैं। उनका ये कहना है कि एक गैर मुनाफा बख्श अस्पताल है, लेकिन सिर्फ 2 दिन मरीज को रखने के लिए उनसे इतने पैसे लिए गए हैं। लिहाजा अदालत ने इस मुतालिक जो है अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली।